हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज हम करेंगे संधि का पार्ट 3। कल की क्लास में हमने किया था संधि का, जो मैंने आपको प्रकार बताए थे कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कल हमने की थी स्वर संधि। स्वर संधि जिसमें पहले मैंने आपको इसके बताए थे प्रकार। कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहली होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। और दूसरी होती है गुण संधि। गुण संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि। फिर आती है वृद्धि संधि। उसके बाद आती है यण संधि। यण संधि। फिर आती है अयादि संधि। अयादि संधि। कल मैंने आपको ये 3 करवाए थे, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। दीर्घ संधि में हमने किया था कि जब समान स्वर ए आ ई ए आ योग ए आ, ई योग ई उ योग उ। इनका योग जब होता है तो ये क्या होते हैं? ये अपने ही स्वर के, समान स्वर के मेल से हो इनका, तो ये अपने ही स्वर के दीर्घ में बदल जाते हैं। जब इनका योग होगा तो इनके स्थान पर क्या बन जाएगा? जैसे ए आ का तो बन जाएगा आ, और यहां पर क्या आ जाएगी? दीर्घ ई, और यहां पर दीर्घ उ बन जाएगा। ये तो कौन सी संधि थी? ये थी हमारी दीर्घ संधि। उसके बाद हमने की थी गुण संधि, और गुण संधि में मैंने आपको बताया था कि जब गुण संधि में हमने किया था, जब ए आ लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ और री। जब ए आ का योग ई से हो तो वहां क्या बनता है? ए बनता है। और ए आ का योग उ से होता है तो वहां पर क्या बनता है? ओ बनता है। इसी तरह ही ए आ का योग जब री से होता है तो वहां पर क्या बनता है? अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है। ये कौन सी संधि थी? ये गुण संधि थी। कौन सी संधि थी? ये गुण संधि। उसके बाद हमने किया था वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि का मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है? ए आ के साथ, ए या आ के साथ ए ऐ ओ औ का जब योग होता है तो ए आ का योग, जब ए ऐ से होता है तो वहां पर तो बनती है ऐ। उसके बाद ए आ का योग जब ओ औ से बनता है तो वहां पर क्या होता है? औ बन जाता है। क्या बन जाता है? औ बन जाता है। तो ये कौन सी संधि थी? ये थी वृद्धि संधि। अब चलते हैं आज के पॉइंट पे। आज हम करेंगे यण संधि। यण संधि। ध्यान से सुनिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। समझिए अच्छे से मैं कह क्या रही हूं।
और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कीजिए ताकि आपके साथ वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो हम कह रहे थे यण संधि। यण संधि का मैं आपको बताती हूँ कि जब ई, लघु ई, दीर्घ ई का योग असमान स्वर अन्य असमान स्वर से हो, ठीक है, किससे हो, अन्य असमान स्वर से हो, तो ये जो लघु ई और दीर्घ ही है इसके स्थान पे क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। उसी तरह ही लघु उ और दीर्घ उ के साथ अन्य असमान स्वर, अन्य असमान स्वर का योग हो तो उ के स्थान पे क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। फिर आता है तीसरे नंबर पर री। जो री है उसके साथ जब अन्य असमान स्वर का योग होता है, अन्य असमान स्वर का योग करते हैं तो री के स्थान पर क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। और जो इनके साथ होंगे उसकी इस पे क्या लग जाएगी, मात्रा। क्या लगा देंगे हम, मात्रा लगा देंगे। और एक चीज बता दूं, मैं इसकी पहचान बताती हूँ। जैसे ये तीन इसमें थे यण संधि में कि ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह और री के स्थान पर र आधा बन जाता है जब असमान स्वर का योग होता है। अब बात आती है हम पहचान कैसे करेंगे, यण संधि है कि ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये यण संधि का है। तो मैं आपको बता दूं, यण संधि में हमें यह से पहले, जैसे ये यह है, वह है और रह है, इनसे पहले हमें क्या मिलेगा, आधा, इससे भी पहले आधा वर्ण मिलेगा और इससे भी पहले क्या मिलेगा, आधा वर्ण मिलेगा। यहां तक समझ आ गया आपको कि एक पहचान तो ये होगी इनसे पहले आधा होगा, और जिस कोई भी शब्द है अगर उसमें ये तीनों दे रखे हों, यह, वह और रह, तो वहां कौन सी संधि होगी, वहां यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। अब देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रही हूं इसके, जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने प्रत्येक। क्या लिखा, प्रत्येक। अब हम अगर इसका विच्छेद करें तो इसमें कितनी बातें ध्यान रखनी है हमको, तीन बातें ध्यान रखनी है। तीन बातें ध्यान रखनी है। जैसे जो आधा है, आधे वर्ण को हम क्या करेंगे, आधा जो वर्ण है उसे पूरा लिखो, आधा वर्ण पूरा लिखें। दूसरा स्टेप कौन सा होगा, जो यह, वह और रह, ठीक है, यह, वह और रह के अनुसार क्या लगाएंगे, मात्रा के अनुसार मात्रा लगाएंगे। और तीसरा स्टेप कौन सा होगा इसका, जो यह है, यह, वह और रह में जो जुड़ा हुआ स्वर है, में जुड़े स्वर का अगला शब्द क्या है, आरंभ करेंगे। जुड़े स्वर का अगला शब्द आरंभ करेंगे, शब्द आरंभ करेंगे। यहां तक समझ आ गया आपको। मैंने क्या कहा आपको, ध्यान से सुनिए मेरी बात। जैसे मैंने ये प्रत्येक शब्द लिखा है, ठीक है, अब प्रत्येक में ये जो हमने प्रत्येक लिखा है, पहला स्टेप कौन सा करेंगे, जो आधा है उसको हम पूरा लिखेंगे। आधे ये जो आधा वर्ड दे रखा है उसको पूरा लिखेंगे, तो इसको हमने लिख दिया पूरा, ठीक है, यहाँ हो गया। अब जैसे इसका सीधा विच्छेद क्या होता है, प्रति प्लस एक। क्या होता है, प्रति प्लस
एक होता है। अब देखिए आगे, अब मैं इस स्वर, अगर हमें पहले वाली चीज बनानी है, मैं इसमें से जो स्वर लगा है उसको अलग करती हूँ तो क्या बन जाएगा, प्रत, प्यादा हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें से स्वर निकाल लिया है और इसमें स्वर कौन सा है, ई। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही आगे क्या है, ए, फिर है कै। अब देखिए वही चीज आ गई ना जो मैंने आपको समझाई थी, ई के साथ जब अन्य असमान स्वर का योग होता है तो ई के स्थान पर क्या बन जाता है, यह बन जाता है। क्या बन जाता है, यह बन जाता है। और उससे पहले क्या होता है, यह हमने यहां बना दिया, मैंने यहां बनाया यह। अब ये वाला हम लिखते हैं यहाँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये हमने ऐसे की ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इस यह को इसमें जो, यह भी तो आधा ही है और ये भी आधा है, तो ये जो तय है इसका हम ऐसे लिख देंगे आधा। उसके बाद ये जो स्वर है ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये और क्या सीधा लिख देंगे, जो हमने शब्द लिखा था वही शब्द बन गया है। समझ आ गया यहां तक आपको मैं क्या कह रही हूं। जैसे एक एग्जांपल मैं और लिख रही हूं, जैसे है स्वल्प, स्वल्प, आधे को जो आधा दे रखा है उसे हम क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, सह लिख दिया, ठीक है। और इस आपको पता है यहां पर क्या बन रहा है, वह बन रहा है, क्या बन रहा है, वह बन रहा है, ठीक है। अब मैं इस वह में से अगर इसका स्वर निकाल दूं तो वह आधा रह जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको पता है, मैंने आपको बताया था उ के स्थान पे, उ के साथ जब कोई अन्य असमान जो स्वर जुड़ता है, अन्य असमान स्वर जुड़ता है तो इसके स्थान पे क्या बनता है, वह बन जाता है। वही वह यहां बन गया तो इसका विच्छेद क्या होगा, सु प्लस, और इसमें से स्वर हम अलग कर देंगे, अल्प, स्वल्प। क्या बन गया, सुअल्प। यहां तक आ गया आपको समझ। अब बात आती है जो इसके, जैसे मैं और एग्जांपल लिख रही हूं, मैंने लिखा जैसे पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, क्या लिखा, पित्राज्ञा। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पित्र योग आज्ञा। क्या बनेगा, पितृ योग आज्ञा। जैसे मैंने लिखा प्रत्याघात, प्रत्याघात, तो इसका अगर विच्छेद करें तो आधे अक्षर को मैंने लिख दिया पूरा और इसमें से मैंने स्वर निकाल दिया, क्या बन गया, आघात, प्रत्याघात। प्रति प्लस आघात का क्या बना, प्रत्याघात। अब आते हैं जो दूसरी हमारा इसका आगे का है 5वां पॉइंट, अयादी संधि। अब बात करते हैं हम अयादी संधि की। रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपसे ये कह रही हूं आप समझिए। अगर आप समझोगे तो वो चीज आपके माइंड से कभी भी स्लिप नहीं होगी। रटी हुई चीज हम घंटे, 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने याद रख सकते हैं, हमेशा के लिए हमें याद रहने वाली नहीं है। लेकिन अगर हमने किसी चीज को समझा हुआ है तो हम उसे भूलेंगे नहीं। और मैं आपको बता दूं, रटी हुई चीज में से अगर आपसे क्वेश्चन पुट हो जाए तो आप उसे नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रखा है तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ लें आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को क्या है, समझ रखा है अच्छे से। ठीक वैसे ही मैं आपको करवा रही हूँ। अब हम करते हैं अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है, जो जो रहे थे, 2 4 स्वर रहे थे, कौन से रहे थे, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। और इनके साथ कोई भी स्वर, कोई भी स्वर का जब योग होता है तो ए का क्या बन जाता है, अय बन जाता है। क्या बन जाता है, अय। और अगर ऐ है तो क्या बन जाएगा इसके स्थान पर, आय। क्या बन जाएगा, आय। ठीक इसी तरह ही अगर ओ के साथ कोई असमान स्वर है तो ओ का बन जाएगा अव, और औ का क्या बनेगा, आव। क्या बनेगा,
आव बन जाएगा। ध्यान से सुनिए क्या कह रही हूं मैं कि ए ऐ ओ औ के साथ कोई भी असमान स्वर हो तो ए का बनेगा अय, ऐ का बनेगा आए, और ओ का बनेगा अव, और औ का बनेगा आव। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब देखिए इसकी पहचान मैं बताती हूं। इसकी पहचान में क्या होता है, यह और वह होते हैं। यह और वह से जो है, जो एग्जाम्पल में आपको यह या वह वर्ण जरूर दिया होगा, लेकिन अब आप सोचोगे कि यह और वह तो यण संधि में ही है। तो मैं आपको बता दूं एक चीज कि इसमें यह वह से पहले जो वर्ण होगा वो क्या होगा, पूरा होगा। कौन सा होगा, पूरा होगा। ये इसकी पहचान है। अयादी संधि में यह दें या वह दें, ठीक है, इनसे पहले वाला जो वर्ण होगा वो क्या होगा, पूरा होगा। कैसे होगा, ए या आ, यह, फिर ए या आ, वह। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब देखिए आगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा यहां पर पवन, क्या लिख रही हूं मैं, पवन। अब देखिए वैसे आपको पता लग गया कि इसमें क्या जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, अव जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, अव जुड़ा हुआ है। पै में ए है और ये वह है, अव जुड़ा है। अब हम इसका विच्छेद करते हैं, अब हम इसका विच्छेद करते हैं तो आपको ये तो पता लग गया कि इसमें ओ का जुड़ाव है। ठीक है, ओ का जुड़ाव है। अब अगर इसके साथ पा होता तो हम कौन सा लिखते, औ लिखते, लेकिन अब इसके साथ ए है, मतलब कि ओ है, तो हम इसको एक मात्रा देंगे। क्या देंगे, एक मात्रा लगाएंगे। क्या बन गया इसका, और इसमें से स्वर निकालेंगे, वह में से क्या बन जाएगा, वह में से स्वर निकालेंगे, क्या बन जाएगा, वह में कौन सा स्वर है, ए, क्या बन गया, अन। पो प्लस अन क्या बन गया, पवन। जैसे मैंने लिखा नयन, नयन, नयन में यह आ गया, नयन में क्या आ गया, यह से आपको पता लग गया इसमें क्या है, ऐ है और ये है। ठीक है, अब इसमें मात्रा कैसे पता करेंगे, नयन था तो अब इसमें ऐ है। ठीक है, तो नय के ऊपर क्या आएगी, एक आएगी। अगर यहां पर नायक होता तो हम क्या लगाते, दो लगाते यहाँ पे, तो ने प्लस अन क्या बन गया, नयन। अगर मान लो यहाँ नायक होता, नायक से आपको पता लग गया आए है, यहाँ पे क्या है, आए है, तो इसका विच्छेद कैसे करेंगे, ने प्लस अक, ने प्लस अक। यहां तक समझ आ गया आपको। अब देखिए इसमें कौन सा, जैसे मैंने एग्जाम्पल एक लिख रही हूं मैं यहाँ पे, प्रसव, प्रसव लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, प्रसव का अगर हम विच्छेद करें तो क्या बनेगा, सह पूरा है वैसे पहले है, तो इसमें प्रसो प्लस इसमें जो स्वर है वो आ जाएगा, प्रसो योग ए, ये हो गया इसका विच्छेद। समझ आ गया यहां तक। अब जैसे मैंने लिखा एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, एक और, प्रस्ताविका, प्रस्ताविका। ठीक है, ये इसका हमें विच्छेद करना है, तो क्या बनेगा, प्रसो योग इका, क्या बनेगा, इका। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसमें से स्वर अलग करूं, पहले का अंतिम और दूसरे का पहला, क्या बन जाएगा, यहाँ पे से आ जाएगा आधा। ठीक है, उसके बाद यहां पर कौन सा है, औ प्लस ई और प्लस का, ये आ गया ना वो, कि औ के साथ जब कोई भी असमान स्वर होता है तो औ का क्या बन जाता है, आप बन जाता है, और यहां पर ई जुड़ा है। अब इनको वापिस हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसकी जगह हमने लिख दिया आव। ठीक है, आव लिख दिया, और ये प्रस है, और ये ई
योग का है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब ये स्वर है, ये हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रसाविका। क्या बन जाएगा? प्रसाविका। यहां तक समझ आ गया। ये थी आज की हमारी जो स्वर संधि यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे व्यंजन संधि। सो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।